तो पहले तो सिस्टम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मींस मेरे पास दो लार्ज प्लेट्स हैं एंड दे आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस. We assume the plate area to be infinitely large. कि अगर मेरे पास ऐसे दो प्लेट्स हैं, मान लो एक पॉजिटिव प्लेट एंड एक नेगेटिव प्लेट, and separated by a small distance. Small distance means this distance d between the plates. It's very small as compared to plate area. Initially मैं मान रहा हूँ कि इनके बीच में जो मीडियम है that is air. एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज्ड. ये चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ये माइनस सिग्मा. अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कैसे किया था? पहले डेफिनेशन बताओ. इट्स अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. कि अगर आपने यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो जो वर्क डन करना पड़ेगा दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस. सर इसका पोटेंशियल निकालेंगे सर हमें, क्योंकि सर फील्ड तो पता ही है, और सर उसको इनटू डी कर देंगे. So, अगर हम लें तो पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट तो चार्ज अपने आप जा सकता है. अगर मेरे को लोअर से हायर पोटेंशियल लेके आना है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? वर्क डन डिपेंड करता था इस पे कि फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है. बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट और वेरिएबल? कांस्टेंट है सर. कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और इस डायरेक्शन में, और इसका मैग्नीट्यूड है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. तो अगर मेरे को एक चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, 1 कूलम चार्ज को नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट लेके आना है तो कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है. फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास था, फोर्स इज इक्वल्स टू QE. दैट मींस Q सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. 1 कूलम के चार्ज को लेके आ रहे हैं तो Q को 1 पुट कर देंगे तो फोर्स इज आल्सो सिग्मा बाय फॉर 1 कूलम. We can say F is equals to sigma by epsilon naught. Work done by force कितना हो जाएगा? Because अगर मेरे को किसी 1 कूलम के चार्ज को विदाउट एक्सेलरेशन नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट लेके आना है तो वर्क डन इज FT sigma by epsilon naught into D, and this work done is the potential difference. Capacitance is Q by V. Means Q divided by sigma is charge density, Q by A. इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करती है? चार्ज पे डिपेंड कर रही है? नो सर. No, sir. नो, इट डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस. और area of the plate. एरिया ऑफ डायमेंशंस में आ गया ना वो. एरिया और डी तो डायमेंशंस में आ गया. अगर मीडियम होता तो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन एम. Ma'am. मतलब ये इस पे भी डिपेंड करेगी कि मीडियम कौन सा है. ये तो एयर और वैक्यूम के लिए निकाला. मैं अगर मीडियम के लिए निकालता तो आई वुड हैव रिटन एप्सिलॉन एम ए बाय डी. या मैं इसको ऐसे लिखता, एप्सिलॉन आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेस देन 1. Greater than मतलब कैपेसिटेंस मीडियम के साथ हमेशा बढ़ जाएगी और डायमेंशंस पे डिपेंड करेगी और मीडियम पे कि मीडियम बिटवीन द प्लेट्स कौन सा है और डायमेंशंस ऑफ द प्लेट क्या है. बट assuming that plate area is very large as compared to distance between the plates, so it's basically depends on dimensions. So Q by V की जो रेशियो है ये Q पे डिपेंड नहीं कर रही. ये तो सिंपल केस था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, बिकॉज इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट थी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो आपने सिंपल कर दिया. बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो तो यू हैव टू फाइंड वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एंड देन यू हैव टू इंटीग्रेट इट. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी. सर यहाँ पे V तो पोटेंशियल और हमने तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था, तो फिर मैंने V पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोला.
पोटेंशियल कहाँ है? V तो पोटेंशियल डिफरेंस ही है, Q बाय V की रेशो देखो, पढ़ो डेफिनेशन कल क्या लिखी थी कैपेसिटेंस की। चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल लिखा था या पोटेंशियल डिफरेंस लिखा था? देखो कल वाला। डिफरेंस लिखा था। डिफरेंस लिखा है। तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस ही तो निकाल रहा हूं मैं। V इज नॉट पोटेंशियल, यहाँ पे V इज पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर कई बार आपको होगा कि एक ही प्लेट दी होगी, मैं आपसे बोलूं मेरे पास एक स्फीयर है, इसकी कैपेसिटेंस निकालो, इस पे चार्ज दे दिया Q से पॉजिटिव चार्ज। जब आपको एक प्लेट दी होगी सिर्फ, तो हम दूसरी प्लेट को खुद एज्यूम कर लेंगे कि सेकेंड प्लेट इज नेगेटिवली चार्ज एंड इट इज इनफाइनाइट डिस्टेंस अवे। तो जो प्लेट इनफाइनाइट डिस्टेंस अवे है उसकी पोटेंशियल कितनी हो जाएगी? 0 टेंडिंग 0। जो इनफाइनाइट अवे है उसकी पोटेंशियल 0, बिकॉज पोटेंशियल ऑफ स्फीयर इज kq/r। अपने चार्ज के कारण 0, इसके कारण भी 0। यस बिकॉज इसके लिए भी तो रेडियस इन्फिनिटी लेना है ना। तो जो प्लेट इनफाइनाइट अवे है, बिकॉज हमने जब डेरिवेशन की थी तो हमने इनफाइनाइट डिस्टेंस को रेफरेंस पोजीशन माना था। सो जब सेकंड प्लेट को हमने मान लिया इट्स इनफाइनाइट डिस्टेंस अवे, तो उसकी पोटेंशियल 0। इसकी पोटेंशियल कितनी है? से अगर इस पे चार्ज Q है और इसका रेडियस R है, तो इसकी पोटेंशियल कितनी है सरफेस की? kq/r। यार जो दूसरी प्लेट है नेगेटिव, उसकी पोटेंशियल है 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? kq/r। कैपेसिटेंस कितनी हो गई? r। तो अगर मैं बोलूं से अर्थ की कैपेसिटेंस निकाल, और सीजीएस में क्या होती है, अगर ये कैपेसिटेंस सीजीएस में निकालता, सीजीएस में पोटेंशियल क्या हो जाएगी? इसकी जगह 1 आ जाएगा के। तार आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं अर्थ की कैपेसिटेंस कितनी होगी, अगर बतानी है तो, अर्थ की कैपेसिटेंस सीजीएस में अर्थ की कैपेसिटेंस क्या होगी? तो उसके रेडियस रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? 6400 किलोमीटर। सीजीएस में कितना हो जाएगा? 6.4 into 10 raised to power 8. 6.4 into 10 to the power 8. तो कैपेसिटेंस किस में है, फैरेड में, स्टैट फैरेड में? Stat farad. बिकॉज़ सीजीएस का फॉर्मूला है। एसआई में निकालनी है तो आप यहाँ से निकालोगे, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इज 9 into 10 raised to 9 to 10 is power 9. दिस विल बी द कैपेसिटेंस इन सीजीएस। अब बोर्ड इस पे कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, जैसे मैं अगर आपसे बोलूं से अपनी कैपेसिटेंस निकालो, अज्यूमिंग योर बॉडी टू बी अ स्फीयर, आपका मास m है, आपकी डेंसिटी रो, तो आपकी कैपेसिटेंस अज्यूमिंग टू बी अ स्फीयर। अगर आपका मास m है और डेंसिटी रो है, तो मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, इफ यू अज्यूम द बॉडी टू बी अ स्फीयर, तो r कितना हो जाएगा? आपकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी एसआई में? 4 pi into this. Epsilon naught. बोर्ड में 2 मार्क्स में आया था क्वेश्चन, रिपीट होने के चांस तो कम है, बट दे कैन आस्क सच क्वेश्चंस। सो ये तो एक मेथड हो गया कि अगर आपको कैपेसिटेंस निकालनी है, इसको हम बोलते हैं दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर। पर हमें आ सकता है कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स की निकालो, कॉन्सेंट्रिक कोएक्सियल सिलेंडर्स की निकालो,
कोई भी आपको वो सिस्टम दे दें, अगर आपको कैपेसिटेंस निकालनी है, एक प्लेट पॉजिटिव एक नेगेटिव, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम एंड देन यू कैन से Q by V is the capacitance. So parallel plate capacitor और isolated sphere, ये दो आर्टिकल्स बोर्ड के हैं. कंसेंट्रिक स्फीयर्स बोर्ड का आर्टिकल नहीं है, पर उस पर क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, एनसीईआरटी में भी दिए हैं, तो कंसेंट्रिक स्फीयर्स भी करेंगे. कोएक्सियल सिलेंडर हम कर लेंगे, बट वो बोर्ड के लिए नहीं है, उसका सिर्फ रिजल्ट याद रखना जरूरी है. कोएक्सियल सिलेंडर आपको ऐसे डेरिवेशन नहीं आएगी. सो यू कैन स्टार्ट विद पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. डायग्राम बना लो, फिर इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. Parallel plate capacitor. It consists of parallel plate capacitor. It consists of two equal and oppositely charged plates separated by a small distance. We assume plate area to be very large as compared to distance between the two plates. As compared to distance between the two plates. Consider two plates. We assume Plate area to be very large as compared to distance between the two plates. Next paragraph में लिखो. Consider two plates with plate area A. Consider two plates with plate area A and distance between the plates small d. If charge density on the two plates is plus sigma and minus sigma, then electric field intensity between the plates is sigma by epsilon naught, ब्रैकेट में लिख लो, assuming plates to be infinitely large. सर लास्ट लाइन क्या बोली आपने? Electric field intensity between the plates is sigma by epsilon naught, assuming plates to be infinitely large. सर आपने सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट को डायरेक्टली कैसे लिया? हमने गॉस लॉ में ड्राइव किया हुआ है रिलेशन. सर वो एक प्लेट का सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, तो वो प्लस होके सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट गॉस आएगा लॉ ऐसे. जब किया था ना, तब किया था हमने ये केस. तब ये सर हमने डिराइव किया था. Potential difference between plates. Unit positive charge means plus 1 coulomb. As force is constant,
sigma is q by a. This work done is potential difference. Capacitance is this. काफी यूज होना है फॉर्मूला अगले 3-4 दिन में. सो रटना पड़ेगा. C is epsilon naught A by D. If there is some medium between plates, इसमें देखो किसी को डाउट है, नहीं समझ आया तो else you can write that. This implies that capacitance of parallel plate capacitor depends on dimensions of the plate and medium between two plates of capacitor and medium between the two plates of capacitor. Medium between two plates of capacitor. अब अगर हम एनर्जी की बात करें इसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे, बाकी जो केसेस हैं कंसेंट्रिक स्फीयर्स और आइसोलेटेड स्फीयर बाद में डिस्कस करते हैं. बट अगर मैं बात करूं कि इसमें जब हमने कैपेसिटर से मान लो इनिशियली 2 प्लेट्स अनचार्ज्ड थी, तो मैंने जब इन प्लेट्स को चार्ज किया थ्रू बैटरी और थ्रू एनी अदर मीन, मैंने जब प्लेट्स को चार्ज किया तो एनर्जी स्टोर्ड कितनी हुई? What will be the energy stored between the plates of capacitor? तो वो कैसे निकालेंगे? Work done in charging the capacitor plates क्या होगा? Work done in charging the capacitor plates. पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन नहीं, मेरा मतलब वो कैसे निकालेंगे कैसे? मेरे पास अगर एक प्लेट है, ऐसे 2 प्लेट्स हैं इनिशियली अनचार्ज्ड है, इन पे इनिशियली कोई चार्ज नहीं है. मैंने एक प्लेट को पॉजिटिव चार्ज देना है, एक को नेगेटिव चार्ज देना है. It means you have to charge the capacitor plates. Plate area ही. तो जब आप ऐसे समझो, जब इनिशियली ये प्लेट्स अनचार्ज्ड हैं, मैं अगर पहला इलेक्ट्रॉन इस फर्स्ट प्लेट से सेकंड प्लेट में ट्रांसफर करता हूं तो मेरे को कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज अभी इस प्लेट पे कोई चार्ज नहीं है. तो मैं अगर इधर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के इधर ट्रांसफर करता हूं तो भी से नो वर्क इज डन, बिकॉज अभी कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है दोनों प्लेट्स के बीच में. वर्क डन होता है जब 2 प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए. पर जब मैंने इलेक्ट्रॉन पहला ट्रांसफर कर दिया, इस पे चार्ज आ गया -C, इस पे +C. अब जब मैं नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करूंगा तो यू हैव टू डू सम वर्क. क्लियर ये पॉइंट?
कि पहले इलेक्ट्रॉन के लिए कोई वर्क डन नहीं करना, सेकेंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना है तो वर्क डन करना पड़ेगा, बिकॉज अब दोनों प्लेट्स में पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका है। तो अब जैसे जैसे मैं चार्ज ट्रांसफर करता जा रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। तो मतलब वर्क डन भी वेरिएबल है, बिकॉज अगर चार्ज ऑन द प्लेट्स वेरी करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स भी वेरिएबल हो जाएगा। एट एनी इंस्टेंट अगर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स v है, वर्क डन टू ट्रांसफर चार्ज dq बिटवीन द प्लेट्स कितना होगा? इफ एट एनी इंस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज v, इसका मतलब किसी इंस्टेंट पे अगर मैंने 1 कूलम का चार्ज एक प्लेट से दूसरी प्लेट में ट्रांसफर करना है तो वर्क डन v है, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस की यही डेफिनेशन होती है कि 1 कूलम का चार्ज ट्रांसफर करने के लिए वर्क डन v है। तो अगर मैं dq चार्ज ट्रांसफर करूंगा तो वर्क डन इज DQV। v into dq. Work done to transfer charge dq across the plates is v dq. At any instant v is q by c into dq. तो total work done to increase the charge from 0 to capital Q कितना हो जाएगा? q dq की इंटीग्रेशन 1 by c तो कांस्टेंट है, सो वर्क डन कितना आ गया? And this work done is the energy stored between the plates of capacitor. मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट है तो आई कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस। अगर फाइनल चार्ज कैपिटल Q है तो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट है, तो वर्क डन इज ऑल्सो हाफ CV नॉट स्क्वायर। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, हाफ QV नॉट। तो बेसिकली एनर्जी के 3 फॉर्मूले आए हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के। हाफ CV नॉट स्क्वायर और हाफ QV नॉट। So this is how energy between the plates is there. अब अगर मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स मैंने डबल कर दिया, how will the energy stored be affected? If I double the distance between the capacitor plates, how will the energy stored be affected? अगर मैं डिस्टेंस को डबल करता हूं तो कैपेसिटेंस में क्या चेंज आएगा? फिर हाफ हो जाएगी। हाफ हो जाएगी। ठीक है, डी को डबल किया तो कैपेसिटेंस हाफ हो गई। कैपेसिटेंस हाफ होगी तो हाउ विल इट अफेक्ट द एनर्जी स्टोर्ड? सर एनर्जी भी हाफ हो जाएगी। क्यों? पोटेंशियल चेंज करेगी। तो अगर मैंने ये फॉर्मूला यूज किया फिर कैपेसिटेंस हाफ हो जाएगी तो एनर्जी, मेरे को ये बताओ एनर्जी स्टोर्ड जो है दैट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस या इंडिपेंडेंट ऑफ कैपेसिटेंस? सर सेकंड वाला फॉर्मूला यूज सर सेकंड वाला यूज होगा क्योंकि सर बाकी दोनों मतलब वेरिएट कर सकते हैं। सेकंड वाला यूज होगा। ऐसे कैसे? क्यों? मैं फर्स्ट वाला करना चाहता हूँ, उसमें क्या गलती है? पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज हो रहा है। यस सर। आपको कैसे पता? सर आपको कैसे पता पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा है? सिग्मा डी बाय एप्सिलॉन नॉट था ना पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं अगर डिस्टेंस को डबल करूं तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रख सकता? क्या बात कर रहे हो? इलेक्ट्रिसिटी पढ़ के आए हो आप तो। लेकिन फिर क्यू चेंज आप तो 10th में पेपर देके पास हुए थे, आप कौन सा कंडीशनली प्रमोटेड हो? से प्लेट ए या प्लेट बी ये सोर्स ऑफ ईएमएफ समझ, अगर ऐसे नहीं समझ आता लेट इट बी ऐसे ले लो।
मैंने एक बैटरी कनेक्ट की हुई है, इन दोनों प्लेट्स की पोटेंशियल सेम होगी या नहीं? इन दोनों की कैपेसिटर की प्लेट और ये बैटरी की प्लेट, ये इनकी पोटेंशियल सेम होगा या नहीं होगा? वायर से कनेक्टेड है, होगा। सर होगा। सर होगा। इन दोनों का पोटेंशियल भी सेम होगा। Yes. मतलब अगर ये 10 वोल्ट की बैटरी है, मान लो ये 10 वोल्ट की बैटरी है, तो इसकी प्लेट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट ही देना है। आप डिस्टेंस बढ़ा लो तो भी कैसे बदलेगा? मैंने डिस्टेंस बढ़ा दिया, बैटरी लगी हुई है, पोटेंशियल डिफरेंस तो वही होना जो बैटरी का है। सर वो मैं बैटरी हटा के ऐसे चार्ज रखो उस वे में सोच रहा था। नहीं, आप खुद से कैसे सोच सकते हो जब तक मैं बोल लूं ना? ऐसे कैसे? सो आपको ये पता होना चाहिए, यहां से अगर मैं आपसे पूछूं पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इस चलो सिर्फ इस रिलेशन को देखते हैं, मैं पूरा देखता ही नहीं, सिर्फ इसको देखते हैं। U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C कह सकता हूं मैं अगर V नॉट कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है। अगर V नॉट कांस्टेंट है। सिमिलरली U इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाय 2C, मैं कह सकता हूं U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C इफ एंड ओनली इफ Q इज कांस्टेंट। ऐसे थोड़ी कह सकते हो आप U इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C अगर Q के बारे में कुछ नहीं बताया मैंने, बिकॉज बाकी सारी टर्म तो कांस्टेंट होनी चाहिए ना। तो सिंपल रूल, कैपेसिटेंस में हम जो भी चेंज करें, ध्यान से सुनना है, कंसेप्चुअल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल आया ऑलमोस्ट पिछले 15 साल में, थोड़ी बहुत वेरिएशन रहेगी क्वेश्चन में। अगर बेस स्टार्ट कहां से करने हैं सारे क्वेश्चन, अगर बैटरी कनेक्टेड है तो V नॉट कांस्टेंट है, उसको हमेशा ट्रू मान के सॉल्व करना। दूसरी ऑप्शन वो देंगे बैटरी डिस्कनेक्टेड एंड देन दे मेक द चेंजेस। बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो Q कांस्टेंट रहेगा, बैटरी कनेक्टेड है तो V कांस्टेंट रहेगा। अब वो आपसे अलग अलग चीजें पूछेंगे, जैसे उन्होंने कहा विद बैटरी डिस्कनेक्टेड a dielectric is inserted between the plates of capacitor. With battery disconnected, a dielectric is inserted. How will it affect the capacitance, electric field, potential difference and energy stored? And charge also. ठीक है, मैंने आपसे 5 चीजें पूछी। बैटरी डिस्कनेक्टेड, डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड। ठीक है, अब बेस हो गया ये, मतलब ये तो कांस्टेंट ही रहना है, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी होता रहे। बैटरी सॉरी Q कांस्टेंट, बैटरी डिस्कनेक्टेड, तो ये हमारा बेस हो गया कि बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो चार्ज बैटरी ने ही सप्लाई करना था या रिमूव करना था, Q कांस्टेंट है। अब हम फॉर्मूला पे आते हैं। अगर मैं डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करूंगा, एयर की जगह कोई भी मीडियम आएगा तो कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r a by d बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से C बढ़ गया, V is Q by C, Q कांस्टेंट है, C बढ़ रहा है तो V कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। व्हाट अबाउट एनर्जी स्टोर्ड? कौन सा फॉर्मूला लगाऊं अगर Q कांस्टेंट है तो? Q स्क्वायर बाय 2C, Q square by C बढ़ गया तो एनर्जी स्टोर्ड कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड? व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड? कम हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, क्यों? सो डाइलेक्ट्रिक का हमने लिखा था ना कि हमेशा कम ही करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड का तो ये फॉर्मूला नहीं था। अगर Yes, मीडियम sir. आया तो क्या हो जाएगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन।
सन अच्छा, सिग्मा इज Q by A. क्यू बाई क्यू कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट ए कांस्टेंट है, मीडियम डालने से एप्सिलॉन आर टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो जाएगा। यहाँ आप यहां से डायरेक्ट देख सकते थे। इसी क्वेश्चन में अगर वो कह देते कि बैटरी कनेक्टेड, तो हम पहले V को कांस्टेंट ले लेते। से बैटरी कनेक्टेड, डाइलेक्ट्रिक रिमूव कर दिया, बैटरी कनेक्टेड डाइलेक्ट्रिक इज रिमूव्ड। शुरू कहां से होगा? V constant. डाइलेक्ट्रिक रिमूव किया तो C, डाइलेक्ट्रिक रिमूव किया तो C, कम हो जाएगा। बिकॉज मीडियम डालने से बढ़ता है तो मीडियम रिमूव करने से कम हो गया। चार्ज पर सेलेनियम लिखे हैं। B कांस्टेंट है, C कम हो गया तो चार्ज भी, कम हो एनर्जी स्टोर्ड ये भी कम हो जाएगी। Yes. इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाए। बढ़ जाए। सोच के बोलो। Sir, unaffected. इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा फॉर्मूला लगाऊं मैं? पहले कितना था जब मीडियम था? सिग्मा जब बाई मीडियम by रिमूव कर xylem लिया naught तो xylem. कितना होगा? जब हमने मीडियम Sigma. रिमूव Sigma किया तो by फाइनल xylem कितना हो जाएगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन। सिग्मा सेम रहेगा या बदल जाएगा? सिग्मा इज क्यू बाय ए। बदलेगा। बदल जाएगा। So Yes. what about electric field? What about electric field? Sigma dash कितना होगा? सर कम सिग्मा डैश की वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन आर होगी या कुछ और होगी? चार्ज कितना कम हुआ है ये बताना। मीडियम डालने से कैपेसिटेंस कितनी कम हो गई? मीडियम निकालने से 1 by epsilon r। तो चार्ज जो फाइनल आएगा वो इनिशियल चार्ज का एप्सिलॉन आर टाइम्स कम आएगा। यहाँ पे भी एप्सिलॉन आर टाइम्स कम हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी भी। तो अगर मैं इसको सिग्मा बाय एप्सिलॉन आर लिख दूं, फॉर्मूला तो सेम ही बन गया। यार पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बदलेगा? वर्क डन, पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज। और पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन क्या है अगर E कांस्टेंट हो तो? V इज इक्वल टू ED। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बदल रहा, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स नहीं बदल रहा, हाउ विल द इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज? आया समझ? हमेशा याद रखना, रट लो इसको अच्छे से कि बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो Q कांस्टेंट से ही शुरू होना है, बैटरी कनेक्टेड है तो V कांस्टेंट से शुरू होना है। सो पहले डेरिवेशन कर लें। एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। So you can write डायग्राम बना लो, ये 1 2 लिखने की जरूरत नहीं है। So you can write parallel plate capacitor. Consider a parallel plate capacitor.
Consider a parallel plate capacitor of plate area A and distance between the plates D. Parallel plate capacitor of plate area A and distance between the plates D with air between the two plates. Because air और vacuum हम एक ही मान के चलते हैं electrostatics में. Work done in charging the plates of capacitor will be stored in the form of its potential energy and this energy is stored in electric field and this energy is stored in the electric field. सर लास्ट टाइम रिपीट करना. Work done in charging the plates of capacitor will be stored in the form of potential energy and this energy is stored in electric field between the two plates. Energy is stored in electric field between the two plates. If at any instant the charge on the two plates be plus q and minus q, small q. If at any instant charge on the two plates be plus q and minus q, then potential difference between the plates is q by c. Then potential difference between the plates is q by c. Work done to move ये स्टेप सबको क्लियर है बिकॉज V इज वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज. तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर वर्क डन V है, dq के लिए इट विल बी VdQ. This work done will be stored in form of potential energy. This U is equals to F. Half QE naught.
इसमें देखो कुछ नहीं समझ आ रहा तो एनी डाउट? इसके नीचे नोट में लिखो फिर। To study variation of energy with capacitance, we use the relation q square by 2c. If charge on the plates is constant, we use the relation q square by 2c. If charge on the plates is constant, में लिख लो, और battery disconnected, we use the relation q square by 2c. If charge on the plates is constant or battery disconnected, and we use the relation half CV naught square. And we use the relation half CV naught square if V naught is constant or battery is connected. अच्छा, इसमें जो हमारे पास वर्क डन आया Q V naught to charge the parallel plate capacitor, बैटरी ने भी यही वर्क किया, बिकॉज बैटरी के साथ हम चार्ज करते हैं, तो वर्क डन बाय द बैटरी सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम होता है। देखो, अगर फाइनली पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट है तो मतलब वो जो बैटरी ने अपनी पोटेंशियल तक उसको चार्ज कर लिया, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट था तो कैपेसिटर का भी V नॉट ही हो गया। अब अगर बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट है तो ये चार्ज Q जो आया है ये कैसे आया, बैटरी से कैसे आया? हम ये कैसे कहते हैं बैटरी डज वर्क? इनिशियली बैटरी ने चार्ज करना शुरू किया, मान लो मेरे पास ऐसे है, ये कैपेसिटर का सिंबल होता है ऐसे पैरेलल प्लेट, ये मैंने बैटरी लगा दी। इनिशियली ये दोनों अनचार्ज थे, फिर इस पे चार्ज आया +Q, इस पे -Q, तो किसके इलेक्ट्रॉन्स किस में गए? ए के बी में, ए के इलेक्ट्रॉन्स बी में गए ऐसे थ्रू बैटरी, बिकॉज पोटेंशियल ज्यादा किसकी है जब चार्ज शुरू करना, पहले इनिशियली तो दोनों की सेम है, चार्जिंग शुरू की तो किसकी पोटेंशियल बढ़ी और किसकी कम हो गई? ए की कम और बी की बढ़ गई। जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो उसकी पोटेंशियल कम होती है, बढ़ जाती बढ़ जाती है सर, एक ही बढ़ेगी भी कम होगी। पॉजिटिव चार्ज की पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज की नेगेटिव पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे हैं, हायर से लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं, लोअर से हायर, हायर से लोअर, अपने आप तो नहीं जा सकते। हमने कहा था पॉजिटिव चार्ज हायर से लोअर अपने आप जाता है, नेगेटिव चार्ज लोअर से हायर जाता है। मैं इसको ऐसे भी कह सकता था कि पॉजिटिव चार्ज इससे इस प्लेट में आया, बाय कन्वेंशन हम पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट लिखते हैं, होती है इलेक्ट्रॉन्स की है, तो ना तो आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट अपने आप कैसे आ गया, तो बैटरी ने वो काम किया जिसके कारण वो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। बैटरी का अगर पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट है तो फाइनली इसका भी V नॉट हो जाएगा और फिर मूवमेंट ऑफ चार्जेस रुक जाएगी, बिकॉज जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया। अब माय क्वेश्चन इज, अगर इस पे चार्ज -Q है, इस पे +Q है, तो ये -Q चार्ज यहीं से सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल के गए हैं। इन दोनों पॉइंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट है। अगर चार्ज Q फ्लो करता है इस डायरेक्शन में
तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा? अगर 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट है तो Q चार्ज मूव करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? V नॉट का मतलब क्या है? इट्स वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज यूनिट चार्ज के लिए वर्क डन V नॉट है। मैंने Q चार्ज मूव किया है जो भी नॉट एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे, तो वर्क डन इज क्यू वी नॉट। एनर्जी स्टोर्ड कितनी है? हाफ क्यू वी नॉट। बैटरी कभी भी सारा वर्क डन जो है वो एनर्जी में चेंज नहीं कर सकती, हीट एनर्जी लॉसेस होंगे। सो बैटरी तो काम ज्यादा कर रही है पर एनर्जी स्टोर्ड कम है। ये जो है दिस इज वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर प्लेट्स, पर वर्क डन बाय बैटरी इज डबल ऑफ दैट। सो क्यू वी नॉट है वो। एनीवेज, अब कैपेसिटर की एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, तो इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होगी F, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। कितनी है ये? अगर मैं पूछूं इसका मैग्नीट्यूड कितना, इसका मैग्नीट्यूड कितना है अट्रैक्टिव फोर्स का, कैसे निकालोगे? अच्छा ऐसे करते हैं, विद बैटरी डिस्कनेक्टेड, ध्यान से सुनना, विद बैटरी डिस्कनेक्टेड अगर मैं इनिशियली मान लो इन दोनों में डिस्टेंस डी है, मेरे को अगर डिस्टेंस बढ़ाना है डी प्लस डेल्टा डी, अपने आप बढ़ेगा या यू हैव टू डू सम वर्क डिस्टेंस बढ़ाने के लिए? अपने आप या करना पड़ेगा वर्क? अट्रैक्टिव फोर्स है, पास तो अपने आप आ सकते थे, दूर लेके जाना पड़ेगा। कांस्टेंट फोर्स है वेरिएबल दोनों प्लेट्स में, तो वी कैन से वर्क डन, डिस्प्लेसमेंट कितनी है अगर डिस्टेंस डी से डी प्लस डेल्टा डी किया तो? डेल्टा डी ये ठीक है, वर्क डन एफ डेल्टा डी। बैटरी डिस्कनेक्टेड, मैंने डिस्टेंस बढ़ाया, एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स बढ़ी या कम हुई? बढ़ गई। कौन सा फॉर्मूला लगाऊं मैं, क्यू स्क्वायर बाय 2c या हाफ सी वी स्क्वायर? स्क्वायर बाय 2c। टू स्क्वायर बाय टू सी तो मैं कह सकता हूं जो चेंज इन एनर्जी है दैट इज क्यू स्क्वायर बाय 2c डैश माइनस क्यू स्क्वायर बाय 2c। C डैश इज फाइनल कैपेसिटेंस कितनी है और इनिशियली कितनी थी? तो डिफरेंस कितना आया? डेल्टा डी क्यू स्क्वायर ओवर 2 क्यू स्क्वायर डेल्टा डी। वर्क एनर्जी थ्योरम अगर हम लगाएं तो एफ डेल्टा डी इज इक्वल्स टू फोर्स कितनी आ जाएगी, क्यू स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्यू इंटू क्यू बाय ए इज सिग्मा इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स कितना है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो force is half QE where E is electric field between the plates. एक फॉर्मूला ये था। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। फोर्स ऑन यूनिट चार्ज फोर्स ऑन यूनिट चार्ज फोर्स पर यूनिट यूनिट चार्ज पे फोर्स लगी E, तो Q कूलम पे कितनी लगी?
QE QE. यहाँ पे हाफ QE क्यों है? सर क्योंकि प्लेट अपने ऊपर नहीं लगाएगी। हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड। बिकॉज कैपेसिटर की एक प्लेट पे जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, पॉजिटिव प्लेट पे फोर्स लग रही है नेगेटिव के फील्ड के कारण। नेगेटिव का फील्ड कितना है? टोटल फील्ड का हाफ। और नेगेटिव पे फोर्स लग रही है पॉजिटिव के फील्ड के कारण, और वो भी टोटल का हाफ। तो एक्चुअली ये वही फॉर्मूला है, हाफ इंटू QE मीन्स Q इंटू E/2, बिकॉज एक प्लेट पे जो फोर्स लग रही है वो टोटल फील्ड के कारण नहीं लगती, दूसरे के फील्ड के कारण लगती है। समझ में आया रीजन? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, व्हाट्स द ओरिजिन ऑफ वेक्टर हाफ। कि हाफ कहां से आया? हाफ आया बिकॉज एक प्लेट पे जो फोर्स लग रही है दैट इज नॉट ड्यू टू द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बट इट्स द फोर्स ड्यू टू अदर प्लेट ओनली। क्लियर है सबको ये रीजन? यस। डायग्राम बनाओ, फिर इसको लिखते हैं। फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ये सब स्कूल के लिए आर्टिकल्स हैं, स्कूल एग्जाम्स में आती हैं ऐसी चीजें, बट कॉम्पिटिटिव के लिए फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है सारे। Force between plates of capacitor. As the two plates are as the two plates are oppositely charged, as the two plates are oppositely charged, there exists an attractive force between the two plates. There exists an attractive force between the two plates. Therefore, there exists an attractive force between the two plates. Therefore, to increase the distance between the plates, some work has to be done with battery disconnected. That work will be stored in the form of increased potential energy. If at any instant सर आपने विल बी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ क्या कहा था? कौन सा? दोबारा पूछो, क्या पूछा था? विल बी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ Increased potential energy. बैटरी डिस्कनेक्टेड। Increased potential energy stored in the form of increased potential energy. If at any instant distance between the plates is d and it has to be increased by delta t, work done is F delta d.
So आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे न्यूमेरिकल्स के लिए, ये वाला फॉर्मूला भी और ये लास्ट भी। हाफ QE and Q square by 2 epsilon naught E। हाँ सर थोड़ा ऊपर करना। ठीक है, यस सही, बस थोड़ा सा नीचे कर दो। लास्ट में लिखा हुआ है where E sigma by epsilon naught is electric field between the plates of capacitor। E is equal to sigma by epsilon naught is electric field between the plates of capacitor। और ये सारी डेरिवेशन इस assumption के साथ है कि प्लेट एरिया इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, बिकॉज हम E को कांस्टेंट ले रहे हैं बिटवीन द टू प्लेट्स। तो नेक्स्ट टाइम करते हैं ये वाला, आज वाली 3 डेरिवेशंस के हैं, तीनों देख लेना। एक और अभी बोर्ड वाली हमारी बची, विच इज एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। एंड देन फिर थोड़ा स्टेप कल थोड़ा सा इससे मुश्किल काम करेंगे, बट आज वाला ध्यान से पढ़ लेना बिकॉज आज वाला बेस है, तो कल सर वाला एक तभी बार वो समझ आएगा अगर आज हाफ वाला। क्यूई क्यों आया, एक बार दोबारा बता दो। 2 प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव प्लेट पे ये फोर्स लग रही है हाफ QE। पॉजिटिव प्लेट पे फोर्स अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगनी है या टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगनी है या दूसरी प्लेट के फील्ड के कारण लगनी है? सर टोटल टोटल के कारण थोड़ी लगेगी, आप अपने पे फोर्स थोड़ी लगा सकते हो। पॉजिटिव प्लेट पे फोर्स लगनी है सिर्फ नेगेटिव के फील्ड के कारण, और नेगेटिव का फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट नहीं है, वो तो टोटल है। नेगेटिव का फील्ड है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो वो लास्ट रिलेशन देखो, Q इनटू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि जो पॉजिटिव प्लेट पे फोर्स लग रही है वो सिर्फ नेगेटिव के फील्ड के कारण है, और जो नेगेटिव प्लेट पे फोर्स लग रही है वो सिर्फ पॉजिटिव के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है। यस सर। जो जिस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लग रही है दैट इज नॉट E, दैट इज E/2। तो कल करते हैं फिर इसके आगे, बट आज वाला ध्यान से पढ़ना थोड़ा सा। और HC मैंने आपको बोला है, अब आप 29 और 30th चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, इसके फिर मैं बाद में दूंगा कैपेसिटेंस के, बट पहले कल की थ्योरी के बाद। और कल सर टेस्ट भी है। हाँ जी, कल टेस्ट ऑनलाइन है या ऑफलाइन है? कल टेस्ट ऑनलाइन है या ऑफलाइन है? ऑन कितने लोग आने में इंटरेस्टेड हैं ऑफलाइन, मेरे को पता नहीं, बिकॉज आपसे ज्यादा पेरेंट्स ने डिसाइड करना होगा भेजना है कि नहीं भेजना। मैं ऑफिस आऊंगा, अगर किसी ने ऑफलाइन, कितने लोग ऑफलाइन देने में इंटरेस्टेड है वो मेरे को मैसेज कर दो, फिर उनको मैं टाइम बता देता हूँ, बाकी सबको ऑनलाइन। ऑनलाइन के लिए सर टाइम ऑनलाइन का टाइम रखेंगे क्लास से 1 घंटा पहले, मे बी 6:30 to 7:30। ऑफलाइन जिन्होंने देना है वो जिसने देना है वो मैसेज कर दो उनको, फिर मैं टाइम बता देता हूँ कितने बजे आ जाना। सर कल क्लास ऑफलाइन आने के लिए सर कल क्लास है, कल क्लास है। सर अभी तो 3 छुट्टियां दी हैं। सर सुबह की शाम नहीं वाले शाम को 7:30 to 8:30 सेम टाइम।
चेंज नहीं सर, करेंगे फिर- नहीं तो फिर वो कंफ्यूजन होनी शुरू हो जाती है। हाँ जी, सर टेस्ट मॉर्निंग में हो सकता है कि मॉर्निंग में दे देना, जिसका प्रिपेयर्ड है मेरे को मैसेज कर देना, बट टेस्ट फिर किसी और को दिखाना मत। ओके उनको मैं क्वेश्चन पेपर सेंड कर दूंगा जिन्होंने सुबह देना।